Hello student, today in this video I will teach you about the computer, the first chapter of class 4th, working with computer. Okay, so पहला चैप्टर है आपका working with computer। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर के बारे में जानें। What is a computer? ठीक है, कंप्यूटर क्या है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा है कंप्यूटर, ओके। अब हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ओके। सो इसका आंसर क्या होगा, इसके पहले कि द वर्ड कंप्यूटर इज एडॉप्टेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटारे विच मीन्स टू कैलकुलेट और कंप्यूट। यानी कि कंप्यूटर जो शब्द है ये लैटिन वर्ड कंप्यूटारे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या होता है कैलकुलेट करना, और या इसे कह सकते हैं कंप्यूट मतलब गणना करना, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, ठीक है। लैटिन वर्ड के किस शब्द से, कंप्यूटारे से, ठीक है, ओके। अब इसका डेफिनेशन क्या है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या मशीन कह सकते हैं आप, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आईपीओ के सिद्धांत पे काम करता है। अब हम आगे देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है, ओके। आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेस एंड ओ मीन्स आउटपुट। यानी कि आईपीओ मीन्स होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ओके। अब हम देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम, ओके। सो दिस इज ए फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का पूरा नाम है। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च, ठीक है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो कॉमनली सामान्य रूप से, ऑपरेटेड यानी संचालित किया जाता है, मशीन यंत्र, पर्टिकुलरली जो विशेष रूप से, यूज्ड फॉर उपयोग किया जाता है, किस लिए, ट्रेड व्यापार के लिए, एजुकेशन शिक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए यानी कि खोज के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यू कैन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फुल फॉर्म, ओके। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के गुण, ठीक है। कंप्यूटर के गुण, कंप्यूटर के क्या गुण है, ठीक है। जैसे हर एक मनुष्य का अपना अपना एक स्किल होता है, गुण होता है कि उसके अंदर ये एबिलिटी है, तो उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी एक एबिलिटी है, उसके अंदर एक स्किल है, उसके अंदर एक मेरिट है, ठीक है। सो पहला क्या है, स्पीड है। कंप्यूटर का पहला क्वालिटीज़ है कि उसके अंदर क्या है, स्पीड है। कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड एंड आर मच फास्टर देन ह्यूमन, ठीक है। कंप्यूटर क्या है कि पास कार्य करने की क्षमता अधिक है, तेज़ है, तेज़ गति से वो काम कर सकता है। कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, कंप्यूटर की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। तो पहला इसका गुण क्या है, स्पीड, यानी कि कंप्यूटर के पास स्पीड है। दूसरा स्टोरेज, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली, यानी कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, बड़े से बड़े डेटा को स्टोर करके अपने अंदर रख सकता है परमानेंटली, हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा इसका गुण है। तीसरा क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स टू प्रोवाइड अ रिजल्ट विदाउट एनी एरर, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है कि बिना मिस्टेक्स किए, कंप्यूटर बिना गलती किए हमें एक सही रिजल्ट आउटपुट हमें देता है बिना मिस्टेक किए। मैन कैन मेक मिस्टेक बट कंप्यूटर कांट मेक अ मिस्टेक, कंप्यूटर कभी मिस्टेक्स यानी गलतियां नहीं करता। वी कैन मेक अ मिस्टेक, ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक, मनुष्य मानव जाति गलतियां कर सकता है परंतु कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। यदि हमारे द्वारा दिया गया इनपुट सही हो तो वो कभी मिस्टेक्स नहीं करता।
दूसरा नेक्स्ट है डिलीजेंसी, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन कंटिन्यूअली वर्क फॉर आवर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, यानी कि कई बार क्या होता है कि हम मनुष्य लगातार कोई काम करते रहते तो हमसे मिस्टेक हो सकते हैं, परंतु कंप्यूटर से ऐसा मिस्टेक्स नहीं होता। चाहे जितने भी समय तक आप कंप्यूटर पे काम करते रहें वो आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है अगर बात करें तो आप अपने आसपास में देखे होंगे कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। अ कंप्यूटर कैन डू वेरियस टास्क मच फास्टर एंड एफिशिएंटली देन अ मैन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन डू वेरियस टास्क, कंप्यूटर बहुत सारे अलग अलग प्रकार से काम कर सकता है, मच फास्टर, ठीक है, हमसे तेज और आसानी पूर्वक, ठीक है, देन अ मैन और ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। एक मनुष्य के समूह या एक मनुष्य से तेज काम कर सकता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, सबसे पहले देख लेते हैं हम वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है, यानी कि मौसम के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर का उपयोग मौसम की जानकारी के बारे में भी उपयोग किया जाता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक जो भूकंप आते हैं इसके पहले ही हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, वो कंप्यूटर हमें बताता है, ठीक है। मौसम, बारिश कब होने वाली है, कितना नमी है, इन सभी चीज़ों को एक कंप्यूटर हमें आसानी से बता देता है, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर का उपयोग कंस्ट्रक्शन में होते हैं, जो बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनती हैं उनकी बिल्डिंग की जो डिजाइनिंग होती हैं ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर बनाई जाती हैं, ठीक है। और कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे होता है, टिकट रिजर्वेशन पे, ठीक है। टिकट रिजर्वेशन, जहाँ टिकट हम बुक करते हैं स्टेशन पे, वहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। दूसरा डिजाइनिंग, ठीक है, किसी जैसे फैशन डिजाइनिंग या कपड़े कोई भी प्रकार का डिजाइनिंग हो तो हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से डिजाइनिंग करते हैं, ओके। अब हम देखेंगे हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ओके। अ कंप्यूटर कांट वर्क ऑन इट्स ओन, यानी कि कंप्यूटर अपने आप से काम नहीं कर सकता। इट्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यह इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, ठीक है, कमांड जो आदेश दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय अस, जो हमारे द्वारा कमांड्स, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। अभी डेटा क्या होता है, ठीक है। डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जो हम कंप्यूटर को काम करने के लिए देते हैं वो क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है। जैसे मैंने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, लिखा मैंने, तो हमारा क्या है, डेटा है, ठीक है। अब वो डेटा कहाँ पे जाता है, प्रोसेस करने के लिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज इन्फॉर्मेशन, अब जो डेटा हमने दिया वो प्रोसेस होने के लिए जाता है और प्रोसेस होने के बाद फिर जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का सिद्धांत, हर एक लोगों का अपना अपना अलग सिद्धांत होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर का भी एक अपना सिद्धांत है कि वो इस बेस पे काम करता है। तो कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, तो चलिए देखते हैं, ओके। पहला सिद्धांत है उसका इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा और फीडिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट, इनपुट, ठीक है। एंटरिंग डेटा, डेटा को इंटर कराने के लिए या फीड कराने के लिए इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में, ठीक है, जो किया जाता है, प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, वो इनपुट लेता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेसिंग, द वर्क दैट अ कंप्यूटर डज इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, वो काम जिस पे कंप्यूटर करता है, जो हमारे द्वारा डेटा दिया जाता है उस पर जो कंप्यूटर काम करता है वो हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग, ठीक है। उस पर जो सीपीयू के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर पहले क्या लेता है, इनपुट लेता है, फिर वो डेटा को भेजता है कहाँ पे, प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अगला
आउटपुट, ठीक है। द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर टू अस इज कॉल्ड एन आउटपुट। जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर के द्वारा मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट, ठीक है। जैसे मैंने कीबोर्ड से मैंने टाइप किया, ठीक है, इनपुट, वो डेटा कहाँ गया, वो सीपीयू के पास गया, ठीक है। अब सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, कंप्यूटर जस्ट अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी भाषाओं को नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, ठीक है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर किस प्रकार से समझता है 0 और 1। जब हम कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसे कैसे समझता है, ये मैं आपको आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य भाग, ठीक है। एक नॉर्मली कंप्यूटर को चलने के लिए किन किन पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सीपीयू है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये सीपीयू बॉक्स है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं सीपीयू यूनिट, ठीक है। ये हमारा सिर्फ सीपीयू नहीं है, ये हमारा सीपीयू बॉक्स है, ओके। ठीक है, और उस सीपीयू बॉक्स के अंदर ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। ये जो हमारा छोटा सा दिख रहा है ये क्या है, हमारा सीपीयू। और ये सीपीयू होता कहाँ पे है, इस बॉक्स के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, मदरबोर्ड पे एक साइड में ये हमारा सीपीयू होता है, ये हमारा मेन है, ठीक है। हम इसे सिर्फ सीपीयू नहीं बोल सकते, ये सीपीयू हमारा बॉक्स या यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर ये सीपीयू होता है, ठीक है, यही हमारा मेन है, ठीक है, यही काम करता है, ठीक है। ये मदरबोर्ड पे होता है। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का क्या है, मुख्य भाग है, सबसे मुख्य भाग ये। जैसे एज आवर ब्रेन इज आवर मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जैसे हमारे शरीर का मुख्य भाग क्या है, हमारा ब्रेन है। बिकॉज जब तक ये काम नहीं करेगा, जब तक कोई एक हमें कमांड नहीं देगा, तब तक हम कुछ काम कर नहीं सकते, ठीक है। तो ब्रेन का होना ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसी प्रकार कंप्यूटर को चलने के लिए भी सीपीयू की आवश्यकता पड़ती है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू डू डिफरेंट फंक्शन। कंप्यूटर का हेल्प करता है विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला मेन पार्ट क्या है कंप्यूटर का। तो अगला है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी सेट ऑन इट्स स्क्रीन, इट्स शो व्हाट एवर वी टाइप ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। मॉनिटर क्या है, टीवी के समान ही होता है, जो स्क्रीन दिखाता है, ठीक है। इट्स शो, ये हमें दिखाता है व्हाट एवर वी टाइप, जो कुछ भी हम टाइप करते हैं या लिखते हैं, जो भी कमांड हम देते हैं, मॉनिटर क्या करता है, उसको शो कराता है, वो दिखाता है, ठीक है। जो हमारे द्वारा डेटा इंटर किया जाता है, प्रोसेस होने के बाद वो डेटा हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे क्या होता है, शो होता है, दिखता है, ठीक है। अगला कीबोर्ड। कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड क्या होता है, टाइपराइटर की तरह होता है, ठीक है। कीबोर्ड है जो स्मॉल बटन, और कीबोर्ड में क्या होता है, छोटे छोटे बटन होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, कीज़ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये टोटल हम इसको बोलते हैं कीबोर्ड। बट जो ये छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं इस पर, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कीज़ बोलते हैं, ओके। अगला माउस। अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन ए स्क्रीन, इट हैज़ 2 or 3 बटन्स, ठीक है। माउस हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। इस पर 2 या 3 बटन्स होते हैं, जैसे, ठीक है, एक लेफ्ट और राइट हो गया, और एक स्क्रॉल बार, ठीक है। ये बीच का जो है इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, ठीक है। और ये लेफ्ट राइट के हमारे बटन हो गए। तो एक कंप्यूटर को नॉर्मली चलने के लिए सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सो दैट्स वाई देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग हैं, ठीक है।
4 पार्ट हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, ओके। नेक्स्ट अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के और सारे भाग पार्ट हैं, ठीक है। वो क्या है? प्रिंटर, जैसे कि प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर इज यूज टू टेक आउट प्रिंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर का काम क्या है? कि प्रिंट आउट करना, ठीक है। अब प्रिंटर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, और तीसरा है लेजर प्रिंटर, ठीक है। ये जो पहला है ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये अधिकतर LIC के ऑफिस में और कुछ बैंकों में भी यूज़ किए जाते हैं जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। दूसरा, ये नॉर्मली लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। और ये है इंकजेट, और लास्ट ये है लेजर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें इस साइड में जो बॉक्स बने हैं इसमें इंक फिल करना होता है और ये प्रिंट करता है, ठीक है। और लेजर में क्या होते हैं? पाउडर की तरह होते हैं, उसको फिल किया जाता है। और इसमें क्या होते हैं? वो स्प्रिंग करता है, उस स्याही को जो इसके अंदर इंक होते हैं फिल किए जाते हैं वो स्प्रिंग छिड़कता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट UPS. UPS is the unit which supply the electricity to the computer when the electricity goes off. सबसे पहले हम UPS का फुल फॉर्म अगर जान लें तो UPS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। UPS का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS is a unit which supply the electricity to the computer when the electricity goes up. कई बार क्या होता है कि जो कंप्यूटर जब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ होते हैं तो कई बार हम जब उस पर कुछ लिखते रहते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो कई बार हमारा डेटा सेव नहीं हो पाता, ठीक है, हमारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो UPS का काम इसलिए होता है कि वो हमें कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी देता है कि हम, ताकि लाइट जब कट जाए तो के दौरान तुरंत हम अपने फाइल को क्या करें? सेव कर लें। जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं उस पर क्या करें? हम तुरंत उसको सेव करने के लिए वो टाइम देता है, ठीक है, UPS। अगर UPS ना हो हमारे सिस्टम में यानी कंप्यूटर में तो हमारा लाइट ऑफ होते ही, लाइट कटते ही क्या होगा? कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। बट जब अगर UPS होगा तो UPS होने से आपको कुछ समय का समय मिलेगा, कुछ मिनट के लिए, ठीक है, कि आप उतने में अपना कोई भी फाइल जिस पे आप काम कर रहे हैं आप उसको आसानी से सेव कर सकते हैं ताकि आपका फाइल जो है लॉस ना होने पाए, ठीक है। तो इस टाइप का ये UPS होता है, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है। स्पीकर, स्पीकर्स ऑल आर द ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस that can play music, speech or any other sound, ठीक है। स्पीकर का काम यही है, ठीक है, ये म्यूजिक बजाना, स्पीच देना, ठीक है, साउंड्स, यही सब काम है स्पीकर का, ठीक है। अगर हम बात करें डिवाइस का तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ओके, ये आपका था चैप्टर फर्स्ट। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम टिक द करेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज अ कंप्यूटर नीड टू वर्क? कंप्यूटर को काम करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज? CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो पहला है CU, उसके बाद दूसरा है ALU और तीसरा है
यू। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। MU मतलब मेमोरी यूनिट। तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच बटन्स कैन अ माउस हैव? माउस के पास कितने बटन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 5 या 3, तो इसका आंसर होगा 3, ओके। नेक्स्ट, द बटन इन द कीबोर्ड आर कॉल्ड। जो कीबोर्ड में बटन होते, मैंने बताया था कि कीबोर्ड में जो बटन होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बटन जो होते हैं कीबोर्ड में उसे क्या कहते हैं? हम कीज़ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ए सही है, कीज़, ओके। नेक्स्ट, नेम द यूनिट विच सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्यूटर। उस यूनिट का नाम बताइए जो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इन दोनों में से कौन है? UPS या CPU? तो इसका आंसर होगा A, UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, ओके। अब ट्रू फॉल्स हम देखते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, उसी में से क्वेश्चंस हैं, अब आपको आंसर देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, माउस इज एन इनपुट डिवाइस, ये ट्रू है या फॉल्स? तो कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। माउस इज क्या है? माउस क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है, यस। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा, माउस इज अ इनपुट डिवाइस, ठीक है। द रिजल्ट गिव्स बाय द कंप्यूटर टू अस इज कॉल्ड इनपुट। क्या होगा? कंप्यूटर के द्वारा जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या इनपुट होता है? तो आंसर होगा रॉन्ग, ठीक है। ये क्या होगा? रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है। वो आउटपुट होता है, ठीक है, इनपुट नहीं होता है, ये फॉल्स है। तीसरा, मॉनिटर्स वर्क्स लाइक अ टीवी सेट। तो आप इसे ट्रू कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, गिव वेरी शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज यूज टू टेक आउट प्रिंट्स। किस चीज़ का उपयोग प्रिंट आउट लेने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? प्रिंटर इज यूज टू टेक आउट प्रिंट्स, ठीक है। प्रिंटर का उपयोग प्रिंट आउट्स लेने के लिए होता है, ठीक है। नेम एनी वन प्लेस वेयर यू हैव सीन कंप्यूटर। कोई भी एक जगह बताइए, स्थान बताइए जहाँ पे आपने कंप्यूटर को देखा होगा। तो बहुत से जगह हैं, तो उनमें से मैंने एक लिख दिया है यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अगला, विच डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग टाइपिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा कीबोर्ड, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा, ओके। आप सभी अपना होमवर्क करें, इस लॉकडाउन का पूरा सदुपयोग करें, घर पे सुरक्षित रहें, ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दें, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।